गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस कक्षा में कक्षा 6 के विज्ञान विषय में पाठ 4 पौधों की कहानी की चर्चा करेंगे। इसमें हम पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और हमारी इस कक्षा का उद्देश्य है पौधे को आकारिकी रूप से यानी बाह्य आकृति रूप से वर्गीकरण करना, साथ ही साथ पौधों के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और तीसरा हर्बेरियम की निर्माण विधि एवं उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। आइए चरणबद्ध रूप से हम इसे एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। हम अपने परिवेश में, चाहे वह हमारा गांव हो, हमारा घर हो अथवा हमारा जो विद्यालय हो, उसके इर्द गिर्द बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कोमल होते हैं। दूसरी प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं जो झाड़ी या झुरमुट के रूप में एक स्थान पर बने हुए होते हैं। साथ ही कुछ अन्य प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे और बड़े बड़े होते हैं। कुछ खास प्रकार के अपने खेतों में हम देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरे ज़मीन पर फैल जाते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार के पौधे भी होते हैं जिन्हें यदि सहारा दिया जाए तो वे ऊंचाई पर भी चढ़ जाते हैं। तो इस आधार पर आइए बारी बारी से हम इनके बारे में जानें। मॉर्फोलॉजिकल रूप से, आकारिकी रूप से यानी बाह्य आकृति के रूप से हम पौधे को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शाक, जिसे कि हम अंग्रेजी में हर्ब बोलते हैं। दूसरा है झाड़ी, जिसे अंग्रेजी में सर्ब बोला जाता है। और तीसरा है पेड़ या वृक्ष, जिसे कि हम अंग्रेजी में ट्री बोलते हैं। बच्चों आइए, आप सबों ने अपने खेतों में लगा हुआ सरसों का पौधा, लोटनी का पौधा जरूर देखा होगा। छोटा, कुछ 1 सेंटीमीटर लंबा, जिसके तने हरे हरे होते हैं, कोमल होते हैं। ऐसे जो पौधे होते हैं जो ज़मीन से थोड़ी ही ऊंचाई तक उगते हैं, छोटे पौधे, तना जिनका कोमल होता है, कोमल एवं हरे रंग का होता है, ऐसे जो होते हैं ये शाक कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। सामान्यतः इन पौधों में शाखाएं नहीं होती है, शाखा विहीन होते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल आप देखिए, सरसों का पौधा या अन्य गेहूं का पौधा आदि। दूसरा है झाड़ी। झाड़ी के नाम पर तो आप समझ ही जाते हैं, आपने बेर की झाड़ियों को देखा होगा, पुटुस की झाड़ियों को देखा होगा। अब ज़रा उसको ध्यान में लाइए। ऐसे पौधे जो होते हैं जो ज़मीन से 1 मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं होते, ये इनके जो ये मंझोले आकार के पौधे होते हैं। तना जो है हल्का भूरा होता है, कठोर होता है। शाखाएं जो होती हैं तनी के शुरुआती सिरे से निकलती है। जहाँ से तना शुरू होता है वो शुरुआती सिरे से निकलती है ना, निकलती है।
आपको हमने बताया, जैसे बेड़ की झाड़ी, पुटुस की झाड़ी, और भी जैसे कि जितने कटीले होते हैं, जैसे आपको ये मदार के पौधे, ये भी झुरमुट में निकलते हैं एक स्थान से। और जंगल में आप बहुत सारे इस तरह के पौधे को देखते होंगे। इनकी तना पर प्रायः छोटे छोटे कांटे भी होते हैं अथवा कांट नुमा उभार होते हैं। ये झाड़ी का प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है पेड़ या वृक्ष। ऐसे पौधे जो होते हैं ऊंचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। तना जो है गहरा धूसर रंग का, तने पर बार्क होता है, बार्क यानी छिलका, इसको हम बार्क बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। तने पर छिलका होता है। साथ ही शाखाएं जो होती हैं, इनकी शाखाएं तने के ऊपरी सिरे पर होती है। और तना मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत और मोटाई लिए हुए होता है, मजबूत और मोटाई लिए हुए होता है। इसके एग्जाम्पल में आप बहुत सारे पेड़ दे सकते हैं। आम का दे सकते हैं, कटहल का दे सकते हैं, नीम का दे सकते हैं, पीपल दे सकते हैं, बरगद दे सकते हैं। बहुत तरह के, इस तरह के जितने भी होते हैं इसे हम पेड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है मुख्यतया इनको 3 भागों में बांटा। इसके अलावे भी इसमें तो आपने देखा कि ये सारे जो पौधे हैं या पेड़ हैं, ये ज़मीन पर सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो ज़मीन पर सीधे खड़े नहीं होते, ये ज़मीन पर फैलने लगते हैं अथवा ये किसी सहारे के साथ ऊपर चलते हैं। है बिसर्पी लता और दूसरा है आरोही लता। ये 2 प्रकार है। पहला नाम हुआ हमारा बिसर्पी लता और दूसरा आरोही लता। बिसर्पी लता को हम लोग क्रीपर बोलते हैं, आरोही लता को हम लोग क्लाइंबर बोलते हैं। देखिए, बिसर्पी लता जो होती है इसके तने काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तने कमज़ोर होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते कि ये सीधे खड़े रह सकते। कमज़ोर होने के कारण सीधे खड़े नहीं होते, सीधे खड़े नहीं होते, लेकिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। आपने मनी प्लांट को देखा होगा, एग्जाम्पल आप देखे होंगे मनी प्लांट को, शो प्लांट के रूप में लोग लगाते हैं। और इसमें होता क्या है कि जड़ें हर जगह निकलती हैं। जड़ें जो है तने से भी निकलती हैं, तने से निकलती हैं और ये ज़मीन पर फैल जाते हैं, ज़मीन पर फैल जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसे शौक से अपने घर में बोतलों में भी लगाते हैं, कुछ ऐसे पॉट्स में पानी रख कर के भी लगाते हैं। लेकिन यदि ज़मीन पर ये हों तो चारों तरफ फैल जाएंगे और उनकी जड़ें ज़्यादा बनेगी, हर जगह से वो अपना पोषण लेते रहते हैं। इसके बाद ये जो क्लाइंबर हैं, तने इसके भी कमज़ोर होते हैं, तने कमज़ोर ऐसे क्लाइंबर्स के भी होते हैं। लेकिन यदि इनको सहारा दिया जाए तो ये उससे लिपट करके, है ना, सहारे से लिपट जाते हैं, सहारे से लिपट कर ऊंचाई तक जाते हैं, ऊंचाई तक जाते हैं। आपके यहाँ सब्जी की बहुत सारी लताएं, जैसे आप देखिएगा लौकी की लता, सेम की लता, ये सभी, या नेनुआ की लता, ये सभी इनके लिए, इसको अथी को पकड़ने के लिए, सहारा को पकड़ने के लिए इनके शरीर से, तने से कुछ खास प्रकार के स्ट्रक्चर्स, बनावट भी निकलती हैं, जिसको कि वो उसमें लपेट करके और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये पूरी 5 प्रकार आपको जो है ये अपनी कक्षा के अनुसार जानने की ज़रूरत थी। हर्बेरियम क्या है? वास्तव में हर्बेरियम जो है वह हमें पौधे के स्ट्रक्चर्स को
या उसके संग्रह को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। इसमें जो है हम करते क्या है कि पौधे के विभिन्न भागों को, पूरे के पूरे पौधे को, यदि वह छोटा है, अथवा उसके कुछ भागों को, उसके पत्तियों को, उसके फूल को लेते हैं और ब्लॉटिंग पेपर, सोखता कागज़ या सामान्य कागज़ के बीच में भी, पुस्तकों के बीच में भी दबाकर उसे तब तक रखते हैं जब तक कि वह पूरा सूख नहीं जाता। फिर 2 सादे कागज़ों के बीच में उसे सेलो टैप से फिक्स करके और नामांकित करके हम इसे सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार की जो संरचना हम बनाते हैं इसे भी हम हर्बेरियम कहते हैं। इसकी मदद से हम विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों का संग्रह अपने पास रख सकते हैं ताकि भविष्य में हम उसका अध्ययन कर सकें। प्यारे बच्चों, अब हम आपके सामने में पौधे के विभिन्न भागों की चर्चा करेंगे। उन विभिन्न भागों में हम यह देखेंगे कि पौधे के कौन कौन से भाग हैं और क्या कार्य है। इसमें सबसे पहले हम जो है जड़ की चर्चा करेंगे। जड़, वैसे तो आप जानते हैं कि पौधे जो हैं, ये जो उगते हैं, ये बीजों के अंकुरन से उगते हैं। हम जब किसी बीज को अंकुरित करने के लिए डालते हैं, आप इसमें से जो है एक चने के बीज को अंकुरित करने के लिए हम इसको पानी में डालते हैं और डालने के बाद सूखे कपड़े के ऊपर इसे फैलाते हैं। सूखा कपड़ा जो हल्का गीला होना चाहिए उसके ऊपर फैलाते हैं, अथवा मिट्टी के ऊपर भी यदि हम इसको डालते हैं तो हम देखते हैं कि 1 से 2 दिनों के बाद इससे जो है कुछ खास प्रकार की संरचना निकलना शुरू हो जाती है। पहली जो पतली उजली सी संरचना होती है वह सीधे ज़मीन की ओर मुड़ जाती है और वह ज़मीन के अंदर जाने का प्रयास करती है। इसे जो है हम मूलांकुर कहते हैं, या अंग्रेजी में रेडिकल हम इसको बोलते हैं। और दूसरा ज़मीन से जो ऊपर जाता है, जिससे कि जो है जो ऊपरी भाग का निर्माण करता है, पत्तियों आदि का जिससे निर्माण होता है, ये जो है प्रांकुर कहलाता है। प्रांकुर यानी प्लूमूल। ये अंकुरन के पश्चात पौधे का जीवन जो है वह बीज के अंकुरन से ही प्रारंभ होता है। तो इस आधार पर पौधे को हम 2 हिस्से में बांटते हैं। आप बगल के चित्र में देख रहे होंगे, पौधे को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो ज़मीन के नीचे है और दूसरा भाग जो ज़मीन से ऊपर हवा में है। तो वह भाग जो ज़मीन के नीचे है इसे हम जड़ तंत्र बोलेंगे, और दूसरा भाग जो ऊपर है उसे हम प्ररोह तंत्र बोलेंगे। जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम, और दूसरा ये जो है दिसूट सिस्टम। जड़ तंत्र में तो केवल जड़ आता है और प्ररोह तंत्र में बहुत सारी रचनाएं होती हैं। तो पौधे के जो विभिन्न भाग हैं इसको हम देखेंगे। विभिन्न भाग क्या होंगे? जड़ तंत्र में तो आपका जड़ आ गया, उसके बाद जो है फिर आएगा तना, उसके बाद होगा शाखा, उसके बाद पत्ती, उसके बाद फूल, और लास्ट में हम फल। इतना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये प्ररोह तंत्र हो रहा है और ये जो है जड़ तंत्र का हिस्सा है। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है जड़ तंत्र जो है इस ज़मीन के अंदर होता है और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में इसकी वृद्धि होती है, जबकि प्ररोह तंत्र की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में होती है। जड़ तंत्र का जन्म मूलांकुर से होता है
जबकि प्ररोह तंत्र का जन्म प्रांकुर से होता है। आप बगल के चित्र में आप देख रहे हैं कि मूलांकुर आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसका आगे का सिरा एक कैपनुमा संरचना से ढका हुआ होता है, जिसे कि हम रूट कैप कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। इसके ठीक ऊपर बहुत सारी महीन महीन बालनुमा संरचना, रोमनुमा संरचना होती है, जिसे कि मूल रोम कहते हैं। ज्यों-ज्यों ये जड़ वृद्धि करती जाती है, इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकलती है। आप देख रहे हैं कि मुख्य जड़, जिसे कि प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, इससे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं और ये शाखाएं द्वितीयक जड़ कहलाती हैं। सामान्यतः यह मूसला जड़ में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सभी पौधों में मूसला जड़ ही नहीं होता। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसका कि मूलांकुर जमीन से थोड़ा दूर जा करके अपनी वृद्धि को रोक लेता है और ठीक इसके बगल से ढेर सारी रोएं जैसी संरचनाएं, बाल जैसी संरचनाएं निकलती हैं और एक गुच्छे को बनाती है। इस तरह से जो गुच्छेनुमा जड़ होता है, चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, इसे रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार जितने भी डाइकोटिलडॉन सीड होते हैं, दो बीज पत्री पौधे होते हैं जिनके बीज को कि सीधे दो बराबर भागों में बांटा जाता है, उसमें प्राय मूसला जड़ होता है। जबकि एक बीज पत्री मक्का आदि में हम यह देखते हैं, एक बीज पत्री बीज जो होते हैं उसमें ज़्यादातर झकड़ा जड़ पाए जाते हैं। इसके उदाहरण में आप धान को देखिए, गेहूं को आप देख सकते हैं, मक्का को देख सकते हैं। इन सबों में जो है झकड़ा जड़ पाया जाता है। इसे चित्र में दिखाया गया है, आप इसे स्पष्ट रूप से जानें। अब आप देखेंगे जड़ के मुख्य कार्य क्या हैं। जड़ के मुख्य कार्य हैं, पहला, पौधे को मिट्टी पर सीधा खड़ा रखना, सीधा खड़ा रखना। दूसरा हम देखेंगे मिट्टी से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करना, खनिज लवण एवं जल का अवशोषण, ताकि उसकी वृद्धि हो सके। तीसरा जो है भोजन का संग्रह, कुछ खास पौधों में भोजन का संग्रह करना। ये मुख्य दो कार्य हैं, पौधे को सीधा खड़ा रखना मिट्टी से को पकड़ करके और उस खनिज लवण एवं जल को लेना। और लेकिन इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो भोजन का संग्रह करना। ऐसे तो कुछ और विशेष कार्य होते हैं, अपस्थानिक जड़ों के रूप में कुछ जगह पर श्वसन के कार्य भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज की कक्षा इतने ही में समाप्त होती है।